Hello all, how are you? I hope you all are doing fine. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10+1 का टॉपिक हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सिलेबस से। तो क्लास 10+1 के लिए आज का ये मेरा पहला लेक्चर रहेगा और जो लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने स्कूल्स में, घरों में, कंपनीज में, बैंक्स में आप जाते हैं या किसी भी कंपनी में या ऑफिसेज में या इंस्टीट्यूशंस में आप लोग जाते हैं तो आप देखते हैं कि आजकल हर जगह काम के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है, आईटी का यूज़ किया जा रहा है, डिजिटल कंटेंट्स का यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मशीन है जिसके थ्रू चलती हैं और उस मशीन को हम लोग अक्सर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो ये कंप्यूटर नाम है वो इस मशीन का नाम कंप्यूटर ही क्यों पड़ा। इस मशीन का नाम कुछ भी हो सकता था, एक्स वाई जेड, बट इस मशीन को जब डेवलप किया गया, इन्वेंट किया गया, तो इसका नाम कंप्यूटर क्यों डाला गया? क्योंकि कंप्यूटर वर्ड आता है वर्ड कंप्यूट से। कंप्यूटर जो है उसका जो बेसिक वर्ड है वो है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट समथिंग। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी मशीन है, ऐसा डिवाइस है जिसका सोली पर्पस क्या है? कैलकुलेट करना। ठीक है। अब अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम ये बता सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए, काम करने के लिए। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बेसिकली क्या करता है? डेटा को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है एंड प्रोसेस करता है आउटपुट में, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अब डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये मैंने अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होती है। इनपुट जो है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं कैलकुलेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डेटा। और कंप्यूटर का क्या काम है? वो उस इनपुट को एक्सेप्ट करता है, कैलकुलेट करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ओके। सो हम हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मशीन है जो कि कैपेबल है परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सेट्रा। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जो लॉजिक ऑपरेशंस यूज करते हैं, जैसे विच नंबर इज ग्रेटर देन विच नंबर इज इक्वल टू विच नंबर इज नॉट इक्वल टू, एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको कि जो कंप्यूटर है वो भी कैलकुलेटिंग डिवाइस है, और एक और डिवाइस है जिसका हम जनरली यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर और जो कंप्यूटर है उसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि कैलकुलेटर इज नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशंस वेल एज कंपेयर टू कंप्यूटर। कंप्यूटर इज वेरी गुड इन परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर का मैंने एक डायग्राम, एक पिक्चर सी आपको दिखाई हुई है जिसमें कंप्यूटर कैसा दिखता है। एक उसमें मॉनिटर होता है, फिर उसके साथ एक टावर लगा होता है जिसको हम जनरली सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली टावर या कैबिनेट बोला जाता है। देन वी हैव यूपीएस, जिसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए। अगर लाइट चली जाती है तो ये आपको बैकअप देता है। इनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव कीबोर्ड, देन वी हैव माउस एंड वी हैव स्पीकर्स। ओके, लेट्स। अब कंप्यूटर जो है वो क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कंप्यूटर इनपुट लेता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो आप देखिए, इनपुट जैसे मैंने बताया आपको कि जो वो डेटा होता है
जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, क्या करते हैं, कंप्यूटर में एंटर करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। ये बेसिकली क्या होता है, रॉ फैक्ट्स। फिर कंप्यूटर हमें क्या निकाल के देता है, आउटपुट, ओके, या जिनको हम बोलते हैं आंसर। किसका आंसर, आपके क्वेश्चन का, ओके, और उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, आउटपुट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दिस इज द लॉजिकल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लॉजिकल डायग्राम मीन्स कि कंप्यूटर का क्या लॉजिक है, वो किस लॉजिक पे काम करता है। इसमें क्या होती है, इनपुट, जैसे मैंने बताया, फिर कंप्यूटर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है और क्या निकाल देता है, आउटपुट। सो डेटा, प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन, या इनपुट कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, आउटपुट में, ओके। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, किस वजह से, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं ऐसी, क्या उसकी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर आज पूरी दुनिया में राज कर रहा है। एक ऐसी मशीन है जो ह्यूमंस ने इन्वेंट की है, जिसको, जिसकी वजह से या जिसके बिना आज की डेट में कोई भी काम करना पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया। तो क्या वजहें क्या है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है हमारी, सबसे पहले आती है उसकी स्पीड, देन वी हैव एक्यूरेसी, देन वी हैव रिलायबिलिटी, देन वी हैव ऑटोमेशन, देन वी हैव नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेमोरी, diligence and versatility, and last no IQ, ठीक है। तो these are some characteristics of computer. We will discuss about all one by one. तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पीड उसकी। कंप्यूटर वर्क्स विद वेरी हाई स्पीड एज कंपेयर टू ह्यूमंस। मतलब कंप्यूटर जो है वो इंसानों के कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी से काम करता है, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी जो ऑपरेशन है, कंप्यूटर हम लोगों से, ह्यूमन से कहीं ज्यादा फास्ट जो है वो कर पाता है। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड, मतलब मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को एक सेकंड में परफॉर्म करने में कैपेबल है, इतना फास्ट है। और जो बेसिकली कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बेसिकली हम लोग किस में मेजर करते हैं, माइक्रो सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स में। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि कंप्यूटर जो है वो एक सेकेंड के भी कितने छोटे से पार्ट में, कितने छोटे से भाग में काम कर सकता है, इतना फास्ट है। सेकेंड उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्यूरेसी, राइट। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो है ना वो ऑलमोस्ट 100% है। अगर हम उसको गलत डेटा ना इनपुट में दें, मतलब इनकंसिस्टेंट और इनएक्यूरेट डेटा अगर हम नहीं देते उसको इनपुट में, तो वो कैपेबल है 100% एक्यूरेसी से आप काम करने के लिए। कंप्यूटर जो है वो, कंप्यूटर से आप सुबह से लेकर शाम तक अगर काम करवाते रहेंगे ना, तो वो 100% एक्यूरेसी से काम करेगा, सुबह से लेकर शाम तक, कोई एरर नहीं। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जब भी कंप्यूटर काम करता है तो उसमें कोई एरर्स नहीं होते, उसकी आउटपुट में कोई भी एरर नहीं करता है वो। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है डिलीजेंस। अब ये डिलीजेंस क्या है, डिलीजेंस क्या, कंप्यूटर की एक ऐसी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर कैन परफॉर्म मेनी टास्क, मींस मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशंस विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सुबह से लेकर शाम तक अगर आप उससे मिलियंस काम भी करवाएंगे ना, तो वो जिस कंसिस्टेंसी से उसने सुबह पहला काम किया होगा, उसी कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी से वो शाम तक काम करता रहेगा। ये कभी भी टायर्ड नहीं होता, इट नेवर फील्स एनी फटीग और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही इसको कभी थकान महसूस होती है, टायर्ड नहीं होता ये होता है डिलीजेंस। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या होती है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। मींस इट इज अ मल्टीटास्कर। मल्टीटास्कर में का मतलब ये है
कि अगर कंप्यूटर पे एक साइड आप मान लो MS वर्ड ओपन किया आपने, टाइपिंग कर रहे हो, तो साथ ही में आप चाहते हो कि यार मैं गाने भी सुनूं, ठीक है, सॉन्ग्स प्ले हो, तो आप साथ साथ में उससे गाने भी लगवा सकते हो। अगर साथ साथ में आप चाहें कि आप किसी और सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्यूटर में तीसरा काम भी करना चाहते हो एट द सेम टाइम, तो यू कैन परफॉर्म दैट ऑल्सो। सो दिस इज द वर्सेटाइलिटी। कंप्यूटर वर्सेटाइल है, वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं सिर्फ गाने प्ले कर सकता हूँ और एट द सेम टाइम मैं कोई और काम नहीं कर सकता, जैसे हम लोग ह्यूमंस करते हैं। हम ह्यूमन जो है वो इतने वर्सेटाइल नहीं है। कंप्यूटर जो है वो बहुत वर्सेटाइल है, आप उससे एक टाइम में कई टास्क जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी। ओके, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो, डिपेंड कर सकते हो। लाइक अ कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा। बोलने का मतलब है कि इट गिव्स द सेम सेट ऑफ, if we give the same set of input any number of times we will get the same result। मीन्स कि आप कंप्यूटर को एक टाइप की इनपुट 500 बार भी दोगे ना, तो वो सेम तरीके का रिजल्ट आपको निकाल के देगा 500 बार, 500 टाइम्स। तो आप कंप्यूटर पे रिलाई कर सकते हो कि वो हमारा काम सेम एक्यूरेसी, सेम कंसिस्टेंसी से बार बार हमें परफॉर्म करके देगा। वो मना नहीं करेगा कभी भी कि नहीं मैं ये काम 50 बार कर चुका हूं, अब मैं 51th टाइम नहीं करूंगा। राइट, देन ऑटोमेशन। अब आपको पता ही है कंप्यूटर जो है वो एक ऑटोमेटिक मशीन है, तो ये कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी भी टाइप की मैनुअल इंटरवेंशन नहीं लेता किसी से भी, ये खुद परफॉर्म करता है ऑटोमेटिक। तभी तो हम बोलते हैं कि किसी भी ऑफिस में अगर कंप्यूटराइजेशन हो रही है, वहां कंप्यूटर लग रहे हैं, तो हम लोगों ने सुना होगा कि यार ऑटोमेशन हो रही है, ऑटोमेशन हो रही है। तो ऑटोमेशन का मतलब कि काम को कंप्यूटराइज्ड वे में करना, मींस ऑटोमेटिकली करना, बिकॉज कंप्यूटर इज ऑटोमेटेड मशीन। ठीक है, चलिए मूविंग। देन वी हैव मेमोरी। तो एज यू नो द कंप्यूटर हैज इनबिल्ट मेमोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम आती है, रोम आती है, ठीक है, जहां पे कंप्यूटर अपना डेटा स्टोर करके रखता है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करता है वो, जैसे आपने सुना होगा सीडीज यूज करते हैं हम, डीवीडीज, पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। तो ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बारे में हम कमिंग लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, जैसे हमारी मेमोरी होती है वैसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है अपनी, जिसमें वो चीजों को स्टोर करके रखता है। एंड लास्टली कंप्यूटर हैज नो आईक्यू। अब देखिए कंप्यूटर का ना अपना कोई आईक्यू नहीं है। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, जो हम में होता है, ह्यूमंस में होता है। आईक्यू क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मैं आपको अगर 5th फ्लोर पे खड़ा कर दूं और अगर आपको बोलूं कि जंप, नीचे जंप कर दीजिए, तो क्या चीज आपको रोकेगी कि नहीं यार मैं जंप नहीं करूंगा, मैं नीचे गिरूंगा तो मुझे लग सकती है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मतलब अपनी समझ जिसको हम बोलते हैं। तो कंप्यूटर में अपनी समझ नहीं है। हम जैसा कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, जैसा कंप्यूटर को तैयार करते हैं, जैसे उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसी हिसाब से कंप्यूटर जो है टास्क को परफॉर्म कर देता है। मान लो अगर हम कंप्यूटर में डाल दें कि कंप्यूटर जो है वो 5 और मान लो +4, हम अगर प्रोग्राम कर दें कि कंप्यूटर 5 + 4 जो है वो क्या करे, 10। अगर अब मैं आपको अगर बोलूं कि 5 + 4 10 होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर 5 + 4 तो 9 होते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि आपका आईक्यू है, आपको पता है, बट कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता। तो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करते टाइम पे जो हम फीड करते हैं वैसा ही वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, उसका अपना आईक्यू नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट आर इज कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको मेरा दिया हुआ लेक्चर समझ आता है, अगर आपको मेरा दिया हुआ लेक्चर अच्छा लगता है, आपको फ्रूटफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो मेरा चैनल है टेक गीक, आप प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप और क्या चाहते हैं और क्या मैं बेटरमेंट कर सकता हूं अपनी वीडियोस में। थैंक यू सो मच।